सभी लोगों को सादर नमस्ते। देखिए, आज हमारा टॉपिक है संधि। आज के बाद अगर पढ़ लेंगे तो उसके बाद भूलेंगे नहीं आप। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ऐसे लिख दीजिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं दो समीपवर्ती, यहाँ पर जो न हो के दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि हो गया जैसे मान लीजिए कि विद्याधनालय, विद्यालय, विद्याधनालय, विद्यालय। जुड़ेंगे तो संधि होगा और टूटेंगे तो संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद में यहाँ पर देखिए, इसको कहेंगे संधि हो रहा है तो ये बन रहा है, और इसमें संधि विच्छेद करेंगे, विद्यालय दे देगा और विद्याधनालय करना होगा तो संधि विच्छेद होगा। तो यह हो गया संधि। इसमें क्या है, ए आ और आ इसमें मिला हुआ है और बना हुआ है आ। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि संधि में क्या होगा कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम उसके बाद है संधि के प्रकार। हम पढ़ेंगे तो संधि के प्रकार में 3 होता है। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन। तीसरा है विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार पूछे। संधि कितनी प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर का मेल होगा। स्वर के बाद स्वर का मेल होगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? स्वर के बाद व्यंजन संधि का मेल होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले व्यंजन होगा, उसके बाद क्या होगा? स्वर या व्यंजन होगा, तो यह व्यंजन संधि होगा। विसर्ग में क्या होगा? जैसे विसर्ग में है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होगा तो वह विसर्ग संधि होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे महात्मा है या महोदय ही देख लीजिए, महोदय, ये हो जाएगा महाधन उदय। तो महा में आ रहा है और उदय में उ आ रहा है। आ और उ मिल के ओ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ओ। तो यह देखिए, स्वर के बाद स्वर का मेल, स्वर के बाद आ ई उ ये सब जो है स्वर हैं। अब इसमें क्या होगा? व्यंजन में जैसे यहाँ पर हो जाए कि कहा जाए
दिग्गज, दिग्गज ले लिए दिग्गज शब्द, तो इसमें दिग्गज ले लिए तो ये हो जाएगा दिक धनगज, दिक धनगज। तो इसमें देखिए क है, क क्या है, व्यंजन है, आधा क है, उसमें फिर व्यंजन का मेल हो रहा है, तो इसमें यानी स्वर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होगा, ये देख रहे। इसमें विसर्ग में क्या होगा कि विसर्ग के बाद जो है जब कोई स्वर या व्यंजन होगा तो उसे कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मनोज, मनः धनज, सरोज, सरह धनज। तो यह देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग कि अगर कोई पूछे विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के बाद, इसका नाम है विसर्ग क्यों पड़ा, क्योंकि पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसे कहेंगे, व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसको कहेंगे व्यंजन संधि। स्वर के बाद स्वर आए तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट है तो इसको लिख सकते हैं आप समझने के लिए थोड़ा सा, स्वर प्लस स्वर। इसमें लिख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण रहेगा, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। इसमें लिखेंगे विसर्ग वाले में कि विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, ये विसर्ग होगा। तो स्वर में स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, व्यंजन में व्यंजन के बाद व्यंजन स्वर या व्यंजन का मेल होगा, वर्ण की बात कर रहे हैं, और विसर्ग में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण की मेल होगा। इतना है। इसके बाद में अब कोई पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की, तो स्वर संधि जो है इसके प्रकार में 5 प्रकार है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसका दूसरा प्रकार है गुण संधि, इसका तीसरा प्रकार है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसका चौथा प्रकार है यण संधि। इसका 5वां प्रकार है अयाज संधि। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो गया हमारा यहाँ पर जो है, तो जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि हो गया, तो इसमें 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि। इसमें मेन हमारा जो है, पहले हम पढ़ाएंगे आपको दीर्घ संधि। क्या पढ़ाएंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहले पढ़ाएंगे। तो दीर्घ संधि समझने के लिए इन सबको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहता है अ आ प्लस अ आ मिल के क्या बनेगा, आ। दीर्घ, जैसा नाम से पता चला, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। ई
ई ई ई बराबर बड़ी, माने आ दोनों में से कोई मिलेगा तो बड़ा ही होगा। अभी और इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इसी प्रकार से उ प्लस उ बराबर बड़ा, यही कॉन्सेप्ट है। बस यही कॉन्सेप्ट अगर समझ गए आप तो आपको दीर्घ संधि, हमको तो नहीं लगता है कि कहीं आपको डाउट हो। क्या कह रहा है, अ में अ जुड़ेगा, इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसका मतलब है क्या है, इसमें देखिए सब बड़ा मिल रहा है कुल मिला के, चाहे छोटा बड़ा मिले चाहे बड़ा छोटा मिले, चाहे जो मिले, लेकिन प्राप्त क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें देखिए इसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं और थोड़ा सा इसको, तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब है अ में अ जुड़े तो आ होगा, अ में आ जुड़े, अ में आ जुड़े तो आ होगा। अब इसको छोड़ दिए, अब इसको लेंगे, आ में अ जुड़े तो आ होगा, आ में आ जुड़े तो आ होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से आप उसको खोल लीजिएगा, ई वाले को, छोटी बड़ी फिर बड़ा ही होगा। मतलब कुल मिला के अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दीर्घ संधि आप भूल ही नहीं सकते कभी। हमारा ये जहाँ तक कॉन्फिडेंस कर रहा है कि आप यही चीज़ समझ लीजिए तो ये कभी भूल नहीं सकते। अब जैसे देखिए इसको लिख दिए, अब ये हो गया। इसके बाद में इसी प्रकार ई वाला खोल देंगे हम लोग। ई था ना, ई प्लस ई इससे बड़ा प्राप्त हो रहा था, तो इसको खोलेंगे, छोटी बड़ी ए बराबर बड़ी प्राप्त होगी, छोटी और बड़ी मिलेगी तब पर भी ई प्राप्त होगी, बड़ी बराबर छोटी ही मिलेगी तब पर भी ई प्राप्त होगी, बड़ी और प्लस बड़ी ई मिलेगी तब पर भी बड़ी ई प्राप्त होगी। ये समझ गए, इसमें पूरा छुपा हुआ देखिए। इसका मतलब इसको पहले इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, ऐसे लिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। मतलब हमेशा दीर्घ प्राप्त होगा। अब अगला है उ वाला भी ऐसे होगा, तो हमको लग रहा है कि उ वाला ऐसे आप लोग खोल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कैसे होगा ये देखिए। जैसे यहाँ हम लिखे हुए हैं धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। धर्म धन अर्थ, तो यह क्या है, धर्म में अगर इसको हम लोग तोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो अ आएगा, अ में अ का मेल होगा तो हो जाएगा धर्मार्थ, धर्मार्थ सॉरी यहाँ पर धर्मार्थ। अगर विद्या है, विद्या और धन आलय, तो यह होगा विद्यालय। ये देखिए हो गया इस तरह से। इसी प्रकार से अति धन ईव लिखा हुआ है, तो यह हो जाएगा अतीव। कैसे होगा, इसमें देखिए आ है, इसमें आ है तो आ हुआ था, इसमें देखिए छोटी ई है और इसमें भी छोटी ई है, छोटी बड़ी, छोटी छोटी बराबर बड़ी। इसमें क्या था, इसमें लिख सकते हैं आ धन आ बराबर आ, इसमें कह सकते हैं अ प्लस अ बराबर आ। इसमें देखिए अगला है गिर धन ईस, गिर धन ईस, तो ये हो जाएगा
गिरीश। इसमें भी छोटी ई है, सॉरी छोटी ई है और प्लस बड़ी ई है, बराबर बड़ी ई हो रहा है। उसे है लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। तो ये देखिए यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, लेकिन बनेगा क्या, लघूर्मी। तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ। ऐसे है भूधन ऊर्जा, तो यह हो जाएगा ऊर्जा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। हमको लग रहा है यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग जो है इसके और भी एग्जाम्पल बताएंगे। इसके बाद में गुण संधि पढ़ेंगे। बहुत सरल है, बहुत सरल है, इतना सरल है, संधि पढ़ना इतना सरल है, क्या बताएं हम आपको। गुण संधि में वृद्धि में भी कुछ नहीं है, गुण में भी कुछ नहीं है। गुण में महोदय जैसे ए ओ अर होगा, और वृद्धि में क्या होगा, अय औ होगा। बहुत सरल है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले में होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।